हाय फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमने जो कल पढ़ा था वो ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है। ये सब हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार जल्दी से हम क्या करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। मान लो कोई ब्लड है, उसकी हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब जो ब्लड होता है वो सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो होता है वो सर्कुलेट होता रहता है। अब ब्लड को जो मेज़र करते हैं वो किससे करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से। किससे करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। और ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। यदि आपको पीएच याद करना में कोई दिक्कत हो रही है तो ये जो मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखी है, मान लो कोई माइंड में इसको सेट कर लो तो आप कभी पीएच निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो एक डंडी खींचो, ये तो सब मैंने उस पिछली वाली वीडियो में बता दिया है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ के कर भी सकते हैं। ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ लिया था, आज हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। मतलब जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड दो पार्टों में बांटा गया है। एक होता है सेलुलर पार्ट या सॉलिड पार्ट। मतलब ब्लड है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक ब्लड में क्या पाया जाता है, सेलुलर पार्ट या सॉलिड पार्ट, और दूसरा होता है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो लिक्विड पार्ट होता है, जो ब्लड में इसकी जो मात्रा होती है वो 55% होती है। कितनी होती है, प्लाज्मा की जो ब्लड में मात्रा होती है वो 55% होती है। ठीक है फ्रेंड। तो जो मतलब ब्लड है, सेलुलर पार्ट और लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है, जिसकी जो मात्रा होती है ब्लड में वो 55% होती है। सेलुलर पार्ट में WBC आता है, RBC आता है और प्लेटलेट्स आता है। ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। ये सब हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, लाइट येलो कलर। मतलब यदि आप प्लाज्मा को निकालोगे ना, सेंट्रीफ्यूज करके ये सब करके आप प्लाज्मा को यदि निकाल रहे हो तो उसका जो कलर होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो सॉलिड पार्ट होता है, आप एक ट्यूब लेंगे और उसमें ब्लड और फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होता है कि जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है। और ये जो सॉलिड पार्ट होता है, सेल होती है, RBC WBC, वो नीचे आ जाती है, वो सब रेड कलर की होती है। जबकि जो प्लाज्मा होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर रहता है। अब हम बात करते हैं कि मतलब जो प्लाज्मा होता है अपना 55% प्लाज्मा होता है, जो लाइट येलो कलर होता है, मतलब हल्का पीला कलर का होता है। अब ये जो प्लाज्मा का जो पीला कलर होता है वो किसके लिए होता है, किस कारण होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो अपना लीवर होता है वो क्या करता है, दो चीज़ प्रोड्यूस करता है, दो चीज़ का प्रोडक्शन करता है। पहला बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है। तो बिलिरुबिन की वजह से जो प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है फ्रेंड, इतना हो गया ना। तो अब हम बात करेंगे कि जो अभी मैंने बताया आपको कि जो लीवर होता है वो क्या करता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो चीज़ों का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अब जो बिलिरुबिन होता है वो येलो कलर का होता है, आपको पता है, जबकि बिलीवर्डिन वो होता है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है फ्रेंड। तो हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा का जो येलो कलर होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है, जबकि जो अपना जो मतलब वाइल जूस होता है, मान लो वाइल जूस जो रिलीज़ होता है ना, कहाँ से होता है, वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो ग्लैंड रहती है ना, वहाँ से ये क्या होता है कि ये वाइल जूस होता है वो रिलीज़ होता है। अब ये जो रिलीज़ होता है इसका जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है, बिलीवर्डिन की वजह से होता है। तो इतना पता चल गया है ना कि जो अपना लीवर होता है, लीवर तो सबको पता ही होगा कि मतलब एक ऑर्गन होता है अपनी बॉडी में, तो वो लीवर होता है। वो लीवर क्या करता है कि जो दो चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, पहला बिलिरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन। ठीक है। बिलिरुबिन जो होता है वो क्या करता है कि येलो होता है, जबकि बिलीवर्डिन होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन होता है। अब जो अपना प्लाज्मा होता है वो हल्का पीला होता है। तो ये किसके कारण होता है, क्योंकि जो लीवर होता है वो बिलिरुबिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मा का कलर होता है वो येलो कलर का होता है। जबकि बात करते हैं बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। अब जो वाइल जूस होता है वो ग्रीन क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो लीवर होता है वो बिलीवर्डिन रिलीज़ करता है, जो उसमें जाके मिल जाता है, जिसके कारण जो अपना वाइल जूस होता है उसका क्या हो जाता है कि वो कैसा कलर हो जाता है, उसका ग्रीन कलर हो जाता है। मान लो
अपना जो बिलीरुबिन होता है, क्या है कि बिलीरुबिन जो लीवर होता है वो क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन पिगमेंट होता है वो क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। मान लो जो लीवर है अपना ज़्यादा मात्रा में क्या करने लगता है कि जो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है उसका ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने लगता है, तो क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। देखा होगा कि मतलब शरीर पूरा पीला पीला हो जाता है, नाखूनों में पीलापन आने लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है, जब अपना जो लीवर होता है वो क्या करने लगता है कि जो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है उसको क्या करने लगता है, ज़्यादा रिलीज़ करने लगता है। तो क्या हो जाता है, फिर उस जॉन्डिस हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। अब प्लाज्मा है उसमें 90% तो वाटर होता है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज प्लस मिनरल्स 1% होता है। फिर प्रोटीन की बात करते हैं कि तो जो 100% में से जो प्लाज्मा है मान लो उसमें से केवल 9% प्रोटीन पाई जाती है। इन प्रोटीन में थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और फिब्रिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, ठीक है फ्रेंड, मान लो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो थ्रोम्बिन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन हुआ, ग्लोब्यूलिन हुआ, फिब्रिनोजन हुआ, ठीक है, फिब्रिन हुआ, ये जो प्रोटीन होती है वो 5 प्रकार की होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि हम जो प्लाज्मा है उसमें से हम फिब्रिनोजन को निकाल देंगे। मान लो एक प्लाज्मा है 55%, उसमें से आपने क्या करा कि फिब्रिनोजन को निकाल दिया, तो उसे क्या बोलने लगता है, सीरम बोलने लगते हैं अपन। मान लो आपने प्लाज्मा लिया, प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूज करके क्या कर दिया आपने कि सेंट्रीफ्यूज करा, फिर आपने प्लाज्मा निकाल लिया। प्लाज्मा निकालने के बाद उसमें जो प्रोटीन है, फिब्रिन है, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन हुआ और फिब्रिन हुआ, ये 5 प्रकार की जो प्रोटीन है उनमें से आपको फिब्रिनोजन प्रोटीन को क्या करा आपने, निकाल दिया, तो वो क्या हो जाता है, सीरम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फिब्रिनोजन जो होता है क्या होती है कि मेन प्रोटीन होती है क्लोटिंग फैक्टर, मतलब क्लोटिंग जमाने के लिए, स्कंद मतलब रक्त का जो स्कंद होता है वो जमाने के लिए जो मेन प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन ही होती है। क्या होता है कि क्लोट यानी होता है कि मान लो आपको चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो वहाँ पे एक मकड़ी का जो जाल रहता है ना, बेसे क्या कर लेती है, अपने आप को जो एक बॉन्ड सा बना लेती है फिब्रिनोजन, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड निकल रहा होता है ना वो भी बंद हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्लोट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मेन जो प्रोटीन होती है ना वो क्या होती है, अपनी जो मेन प्रोटीन होती है क्लोटिंग के लिए वो फिब्रिनोजन होती है। सीरम में से आपने क्या करा, सीरम आपने क्या करा कि जो प्लाज्मा है उसमें से फिब्रिनोजन को निकाल दिया। अब जो सीरम बचा उसमें क्लोटिंग होएगी नहीं, क्योंकि उसमें मेन जो प्रोटीन होती है वो फिब्रिनोजन होती है क्लोटिंग के लिए। तो ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हम प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो हम बात करते हैं कि मान लो अब पहला फंक्शन तो आपको पता ही है कि प्लाज्मा में फिब्रिनोजन पाई जाती है, इसलिए उसका मेन जो फंक्शन हो जाता है वो ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। फिर दूसरा कि मतलब मान लो जो प्लाज्मा होता है वो ग्लूकोज का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ तक, ऑर्गन तक करता है। और जो पीएच होता है उसका रेगुलेशन भी करता है, कौन, प्लाज्मा, रेगुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है। और ब्लड है उसमें पीएच का रेगुलेशन कौन करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है फ्रेंड। हम बात करते हैं कि जो अमाउंट होता है सबसे ज़्यादा किसका अमाउंट होता है, आरबीसी का होता है, मिलियन में होता है, फिर प्लाज्मा का होता है, लाख्स में होता है, फिर अपना डब्ल्यूबीसी होती है वो 1000 में पाई जाती है। अब हम साइज़ की बात करें तो सबसे छोटा साइज़ जो होता है वो किसका होता है, आरबीसी का होता है, स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, फिर उससे बड़ी किसका साइज़ होता है, प्लाज्मा का होता है, फिर डब्ल्यूबीसी का लार्जेस्ट साइज़ होता है। तो फ्रेंड आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में हमने आज पढ़ा। कल हम बात करेंगे सेलुलर पार्ट के बारे में, जैसे कि सेलुलर पार्ट में हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में बात करेंगे, फिर आगे अपन धीरे धीरे एक एक टॉपिक रोज़ रोज़ पढ़ेंगे। तो यदि फ्रेंड आपको हमारा वीडियो सही लगा हुआ हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड। कल मिलते हैं।